मुझे तू बचाने की कोशिश कर रहा है, पर ऐसा होगा नहीं। जानकर तड़प रहा होगा तुम मुझे मारने के लिए, लेकिन फिक्र मत कर, वो जल्द मैं तुझे राम कर दूंगा मैं तुझे। और उसके बाद तेरे हीरो बनने की कहानी का तेरी बात बोल। तू अपनी छमिया को या छोड़ जा, मैं तुझे छोड़ दूंगा और जाने से पहले, मरने से पहले एक कहानी सुनेगा। आपका नाम क्या दादा? So nice. I just came last night. I met them and they trained me. And thank you very much. You did really well and I really appreciate. Yes, thank you so much to all the dancers. You guys were great and I wish you all the success in future. You may please take your seats and enjoy the show further. Can we have a huge round of applause for these kids, please? Thank you. So, sir, हमने अभी आपका performance देख लिया. I would want to know that why is this so special today for you? This entire event. Why is it special today? If you could put it in a few words. Not only special, it's so overwhelming. 25 साल पहले मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर एक एक्टर है, पर एक्टर ही नहीं, एक विलन है. जब भी मैं फिल्म देखने जाता था तो सबसे पहले यही पूछता था कि इस फिल्म का विलेन कौन है. एक के बाद विलेन्स की परफॉर्मेंस देखने के बाद अमरीश पुरी साहब, डैनी साहब, प्राण साहब, अनुपम खेर जी, रंजीत साहब, उनके लिए मेरा प्यार दिन पे दिन बढ़ता चला गया. वो रुका ही नहीं कभी. लेकिन पिछले 25 साल से मैं किसी न किसी वजह से स्टार्ट नहीं कर पा रहा था और मैं इंडिया से भी बाहर था. मैं 9-10 साल यूरोप में रहा, बाकी टाइम मैं 15 साल से कनाडा में था. लेकिन मैंने एक फ़ैसला किया कि ये जो मेरा जुनून है, सपना है, इसको मरने नहीं दूंगा मैं. तो 2005 में मैंने एक रेस्टोरेंट खोला, जस्ट टू रिमाइंड मी एवरी डे, बॉम्बे टू गो, दैट रिमाइंड्स मी एवरी सिंगल डे व्हेन आई गो इन द मॉर्निंग कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे पहुँचना कहाँ है. वो
पिछले 20 साल से वो चल रहा है. And on other than this, I'm so thankful, very very thankful to you all taking time to come over here. It means a lot for me. It means a lot. And before I say anything about that, I want to invite my parents because they are here. उनकी वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ. और वो नहीं होते तो मैं भी नहीं होता. इस इवेंट के एक्चुअल सुपरस्टार्स आज मौजूद हैं यहाँ. So can we please have sir's parents on stage? इन्होंने मुझे 25 साल में सिर्फ 2-3 बार देखा है. मैं आ ही नहीं पाया किसी न किसी वजह से. और मेरी माँ ने तो बहुत सेक्रीफाइस किए हैं. एक बच्चे से 25 साल दूर रहना. और here they are. हो गया चलो. मैं इन पे जोर अपने नजर डाल. Thank you. Now, before we invite somebody, the main man of today evening, we would want. इन्होंने सिर्फ अपना डेब्यू प्लान नहीं किया है एज अ विलन. इन्होंने विलन के डेब्यू के साथ he has also curated a signature theme song for himself कि जहाँ जहाँ जाएंगे ये वही गाना हमेशा बजते रहेगा. So it's like a USP for him. So can we please, and the song is known as the Rainbow Theme. Can we please have Mr. Rainbow the actor? For me, it's very important for my parents. सर और मैम आप दोनों से मैं जानना चाहूँगी. Are we done with the photos? Yeah. सेंटर में लेवल पे लॉन्च होते हुए देखते हो. बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत एक्साइटमेंट हो रही हूँ. बचपन से ही ये कहता था कि मेरे तो बनना है कुछ. बचपन से इसका ये जो सपना है आज पूरा हुआ है. बहुत ज़्यादा थैंक यू. सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि ये मुझे बहुत ही आज खुशी हो रही है कि ये इस बच्चे का हमारा बचपन का जो सपना था आज पूरा हो रहा है. और ये बहुत ही हमें गर्व है इसके ऊपर कि ये अच्छा आगे चल कर करेगा जो कुछ भी होगा. बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है इसने अपनी ज़िंदगी में. बहुत ज़्यादा ये आज उनका आज इस मुकाम पे पहुंचा ये. और आगे तो और भी बहुत अच्छे मुकाम हासिल करने वाले हैं बहुत आपके ही ब्लेसिंग्स से. हाँ जी हाँ जी. थैंक यू सो मच. हमें बहुत बहुत आशीर्वाद है कि ये अपना सपना जो अच्छी तरह पूरा करे. इसका सपना पूरा हो. जी बिल्कुल. थैंक यू सो मच कि आपने उनको इतना सपोर्ट किया है. मतलब पेरेंट्स को यूजुअली थैंक यू नहीं बोलते, बट फिर भी फ्रॉम ऑल ऑफ अस एंड फॉर हिज फैंस दैट आर गोना बी बिल्ड वेरी स्ट्रांगली, थैंक यू सो मच फ्रॉम देम इन एडवांस. सब यहाँ रेनबो भाई को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ आए, तो एक बार प्लीज तालियां. आज आप इस इंसान को यहाँ पे देख रहे हो एज अ विलन. आप सबको पता है कि आज के सबसे बड़े मेरे फेवरेट विलन है. ठीक है. और अभी इनका काम शुरू हो जाएगा तो हम सब बस सरप्राइज होते रह जाएंगे इनका काम देख के. सो आज यहाँ पे सब लोग एज अ एक्टर सेलिब्रेट करने के लिए इनको यहाँ पे है, बट मैं इनको एज अ फ्रेंड एज अ फैमिली सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे हूँ. क्योंकि सबको ये ऐसे बाहर से एकदम सख्त नारियल दिखेंगे आपको और अंदर से उतने अच्छा काम कर सकूं, विलन बन सकूं कि इतना
तसल्ली से काम करूं, दिल से काम करूं कि people start hating me on the screen as a villain, but I will make sure that from my art, from my creativity, from my work, I make a space in their heart and they love me. And this I'm saying to all the people of my country, India. Thank you so much. And sir, one last question I wanted to know कि आपका current take on villains in Bollywood या antagonists in Bollywood, what is your current take if you have to elaborate a little? करंट एक सबको मालूम है, बॉलीवुड को आज 50, 60, 70 साल हो गए काम करते हुए। एक टाइम था 80s में, 90s में 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 25 विलेन होते थे। उनकी एंट्री होती थी तो पता होता था कि इस फिल्म में क्या होने वाला है। अब देखिए वो डैनी साहब हैं, अमरीश पुरी साहब, शक्ति कपूर साहब, गुलशन ग्रोवर जी, प्राण साहब, सुधीर, अजीत और गब्बर साहब को कौन भूल सकता है, अमजद खान। लेकिन अभी देखिए, अभी सोचना भी पड़े कि कौन सी फिल्म में कौन सा विलन है, एक दो के बाद गिनती खत्म हो जाती है। पता नहीं कहाँ चले गए वो दिन। जितना बड़ी फिल्म, जितने बड़े हीरो होते हैं, उतने ही बड़े विलन की जरूरत होती है। पर ये आज सबको मालूम है। एक और चीज जो बॉलीवुड में अभी हो रहा है कि फिल्में सही बिजनेस नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर हम थोड़ा सा कंटेंट पे ध्यान दें और हीरो के ही स्टैंडर्ड का विलन, किसी को भी विलन बना दोगे फिल्म में, वो मजा नहीं आएगा। There has to be a proper film, the way it happens in all over the world, Hollywood, Europe. So from now I see this, the day is not far. We will have, India has potential, Bollywood has potential. You will see a lot more villains coming up. Now people do understand that we need more villains, more and more villains. That's my take on it. Absolutely. आपने जिस तरीके का एक the way you've paved a way for yourself throughout this entire journey, you have put it across in an AV visual and all of that. What made you think कि that would, मतलब अपने आप को launch इस तरीके से करना चाहिए with, अब तो देख ही लेंगे थोड़ी देर में। मेरी जिंदगी में ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। ये 25 साल में मेरे को कम से कम 25 लाख बार ये फीलिंग हुई कि मैं चला जाऊं, आज चला जाऊं। हर रोज सुबह उठता था, ये सोचता था आज चला जाऊं, आज चला जाऊं, आज चला जाऊं। लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि पूरी फैमिली में मैं ही कमाने वाला था। आई वाज द ओनली ब्रेड अर्नर। आई कुडंट टेक रिस्क। I had to make sure that everybody is looked after first. So that was the reason. दूसरा रीज़न ये था कि ये बहुत लोग जानते भी हैं, जब आपको कोई जानता नहीं है, आप फिल्म इंडस्ट्री में आ जाते हो, आपको स्ट्रगल बहुत करनी पड़ती है। Just imagine that I am the only bread earner and I am here struggling, and it could take 1 year, 2 year, 3 year, 4 year. और एक बार मुझे एक बड़ी कंपनी के CEO ने बोला था, जब मैं काम करता था कॉलेज से आने के बाद, जस्ट कॉलेज पास आउट था, तो उसने बोला बेटा if you cannot be the best, be different. वो बात मेरे अंदर चलेगी कि अब मैं कुछ भी करूँगा ना, वो अलग करूँगा। बस उसकी प्रेपरेशन में लगा रहा, काम करता रहा। पिछले 10 सालों में तो मैंने और कुछ नहीं किया, इस दिन को डिज़ाइन कर रहा था। और पिछले 2 साल से फिल्मिंग। और इस दौरान जो मेरा एक टैलेंट बाहर निकल के आया, जो मुझे पता ही नहीं था, वो है राइटिंग। तो क्योंकि मैं आ नहीं पा रहा था, काम नहीं कर पा रहा था, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। और उसके बाद मुझे ये जो पता लगा, मेरे अंदर से जो कहानियां निकल के आ रही थी, आई माई सेल्फ वॉज सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड। बट एंड आल्सो माई बिजनेस विच इज बॉम्बे टू गो रेस्टोरेंट, दैट हेल्प मी अ लॉट। बिकॉज क्या होता था कि आई कुड सिट देयर एंड राइट एट द सेम टाइम माई बिजनेस इज रनिंग, एंड व्हेन इट्स नॉट बिजी आई एम राइटिंग टू। So for last 20 years I was just writing. And one more thing which contributed to that, from Haryana I came to Delhi to work, and then I went to Russia to work, then Europe, and then I traveled a lot of countries, and spending 10 years in Europe and 15 years in Canada. So I watched a lot of movies, Bollywood movies first when I was here, and then I watched a lot of Hollywood movies there. So the exposure I got, that helped me a lot to write those stories. And my belief is that if you just keep on doing whatever you want, eventually not only one, you see other sides of your life too, many sides of your life, and that's how the creativity works. You start one and you develop more too. Okay? Absolutely. And I mean, ये सारे inspirational journey के लिए it definitely deserves a huge round of applause, because it's not easy. आजकल की दुनिया में, especially in the times of social media, जब सबका attention span is not more than 30 seconds, somebody who's lived this passion of coming back to Bombay and pursuing his passion of after 25 years, it's not a dawdle.
I'm so inspired by you, sir. Thank you so much. And also, आज ना अभी जाते जाते मतलब before we head on to the second half, I have a special guest over here who is also pretty close to sir. May we have the 90s beauty, the 90s top actress, Miss Anu Agarwal. मीला वालों ने मेरे को देख के, मैं बच्चा सा था, कहते क्या करना है, ये पॉसिबल ही नहीं है, मजाक उड़ा के वापस भेज दिया। तो मैंने हार नहीं मानी, मैं उसकी प्रैक्टिस करता रहा घर पे, बहुत प्रैक्टिस की, उसके बाद आके दोबारा उनको करके दिखाया एंड दे एंडेड अप गिविंग मी दैट रोल। और उसमें हुआ ये कि 9 दिन तक मैं इतना घुस चुका था रावण के रोल में कि रावण का एक डायलॉग होता था जय शंकर की, तो जय शंकर की बोल के वो यहाँ पे हाथ मारते थे। मैं 9 दिन तक जय शंकर की करता रहा और मेरे यहाँ खून जम गया। आई वॉज सो मच इनटू दैट। सो दैट्स द स्टोरी ऑफ द रामलीला डेज। Absolutely, and also to know कि आप इतने सारे बॉलीवुड से इंस्पायर्ड है, बॉलीवुड मूवी से यू लुक अप टू, तो which are these 3, अगर आप 3 किसी विलन का नाम बता सकते हैं जो आपको बहुत ही इंस्पायर कर चुके हैं, so who would they be and why? That is very easy. जिनको देख के बड़ा हुआ हूँ, you know, उनमें जो 3 नाम सबसे ज़्यादा जिनसे मैं प्रभावित हुआ, जिनको देख के मुझे लगता था कि मुझे भी ये करना है। और तो और ये बात बड़ी अजीब लगेगी आपको, जो मेरे 3 फेवरेट विलेंस हैं वो हैं अमरीश पुरी साहब, शक्ति कपूर साहब और गुलशन ग्रोवर जी। और बात ये अजीब ये लगेगी कि मैं एक स्कूल में जाता था जब छोटा था, ये 8वीं 9वीं की बात है, तो मुझसे लोग पूछते थे कई बार कि तेरा नाम क्या है। मैं हर रोज उनको अपना नाम ऐसे बोलता था, शक्ति आज मेरा नाम है ना, गुलशन आज मेरा, तो मैं विलेंस के नाम बताता था अपने। सो दीज आर द 3। राइट, एंड यूजुअली सब लोग मतलब यूजुअली जो बॉलीवुड में आना चाहते हैं उनको हीरो बनना होता है, उनको विलन्स को मारना होता है, जीतना होता है, आपको उल्टा क्यों करना था? ये कहानी स्टार्ट हुई थी फिल्म निशान से। मेरे माँ बाप मुझे लेके गए थे फिल्म निशान देखने के लिए। उसमें जीवन साहब थे और उनका रोल देखा मैंने, मैं छोटा सा बच्चा था, तो वो जीवन साहब उसके अंदर लकड़ी को लेके चाकू से छीलते थे और वो मुझे इतना डर लग गया फिल्म में पहले तो कि मैं रात भर सो नहीं पाया। लेकिन जब मैं सुबह जागा तो मुझे ऐसे लगा ये मेरे को भी करना है, और उसके बाद तो रुका ही नहीं। डे बाय डे मेरा प्यार विलेंस के लिए बढ़ता चला गया और बस ये खून में चला गया, खूनियों में, हड्डियों में, अंतरतम में, आत्मा में चला गया कि मुझे यही करना है और कुछ नहीं करना, चाहे कुछ भी दूसरा करता रहा। रखते हुए अपने एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए जो मेरा बॉलीवुड की फिल्मों को देखने था, हिंदी फिल्में, फिर हॉलीवुड फिल्में, तो मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि मुझे लिखना चाहिए। और फिर मैंने थोड़ा सी पढ़ाई की उसकी और लिखना शुरू किया, देखा कि कैसे फिल्में चलती हैं, क्यों नहीं चलती हैं। सबसे बड़ा फैक्टर था मैंने ये देखा कि फिल्म क्यों नहीं चल रही है, क्या कमी है, और उसके बाद एक के बाद वो कहानियाँ मेरे अंदर से निकलती चली गई। एंड इन द स्पैन ऑफ दिस 20 years I wrote down 29 different stories and ideas to make films successful, and most of the stories has of course a major villain, you know. So one by one this will come in front of our people and the movie lovers. That's the story about 29 stories. That's incredible. And today दो सुपर विलन ने एक विलन इन द मेकिंग को आज लॉन्च किया है। ये मैंने तो कभी नहीं सुना अपने पूरे करियर में, शायद आप आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा कि किसी विलन को लॉन्च करने के लिए 2 सुपर विलन आए हैं ताकि अपनी लेगेसी कैरी फॉरवर्ड देने के लिए उन्होंने बेसिकली आज एक अप्रूवल दिया है। So how does it feel on this? It's a big thing for me, big thing, and that's, you know, this blessing from these 2 legends. What else you can ask as a villain? So I will cherish this moment all my life, and I'm really grateful to this. एक बार फिर से आप सभी को आप सभी को ईद की, नवरात्रों की शुभकामनाएं। रेनबो, आपको एक नई शुरुआत की ढेरों बधाई। एंड आज चूँकि त्यौहार का दिन है तो लोग उत्साहित हैं जल्दी से सब चीज़ें समझने का, जल्दी सब चीज़ें करने का। बहुत खुशी हुई कमलेश जी इतने समय के बाद आपको देखकर, अनु जी आपको देखकर। ओवर टू यू, थैंक यू। So do you want to say a few words? मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मनीष के साथ मेरा रिश्ता बहुत पुराना है
घर के जैसा है। और मेरी पहला रिएक्शन ये, जब इसने अपना पूरा प्लान बताया, मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है। ऐसे कोई फिल्मों में आता है। मगर बाद में जब मैंने इसकी दीवानगी देखी, इसका जोश देखा, इसका पूरा पैशन देखा, मैंने कहा व्हाई नॉट, जो आज तक किसी ने नहीं किया तूने करके दिखाना है। तो वो मुझे उम्मीद है कि मनीष अपने वादे पे पूरा उतरेंगे। बड़ी मेहनत की है मनीष ने। मैंने पिछले मेरे ख्याल 2 साल 3 साल से हम लोग देख रहे हैं। हाँ, रेनबो। तो अब उम्मीद है कि जब इनको फिल्में मिलेंगी तो उन फिल्मों में भी उसी मेहनत से काम करना है, क्योंकि बिना विलन के हमारी फिल्में हो ही नहीं सकती। क्योंकि वो विलन अकेला होता है जो हीरो के लिए बड़ी चुनौती होता है। अगर रामायण से रावण को हटा दे तो कोई कहानी नहीं बनती। अगर रामायण से रावण को हटा दे तो कोई कहानी नहीं बनती। रावण का जो ब्लैक बोर्ड है उस पर राम लिखा हुआ वाइट जो है वो दिखाई पड़ता है। तो हीरो को दिखाई पड़ने के लिए विलन का बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे उम्मीद है कि मनीष उस पर खरे उतरेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरा आशीर्वाद है। मनीष, ऑल द बेस्ट। अच्छा, मैंने आपको कई सारी बातें बताई पहले, पर एक बात मैंने नहीं बताई। अब मैं विलेंस के बीच में खड़े होकर मुझे ये याद आया कि ज़्यादातर, नथिंग अगेंस्ट हीरोज प्लीज, पर ज़्यादातर जो विलेंस थे दे वर बेटर पीपल एंड दे वर not they were actors, they were better actors or worse actors, ये मैं नहीं कह रही, but as human beings they were better people and तालियां बजाओ। विश्वास करो इस बात का। शक्ति कपूर जी। मुझे तो सारी दुनिया जानती है कि मैं कितना शरीफ आदमी हूँ। and I think ये सही बात सबने कही कि like Shakti ji said that to launch himself, I think that really is worth claps. It's a big thing for somebody to stand up. I wish all of us, all of you, all of us have that courage to say, this is my passion, this is my love, and I want to do it, and I will prove it. Super. Once again, wishing all the very best, and इसके साथ thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. 98 में मैंने इंडिया से बाहर पहली बार कदम रखा, ये सोच के कि मैं हर साल वापस जाऊंगा, पर नहीं जा पाया। और वो पहली बार मैं जब वापस गया थोड़े दिनों के लिए, और सेकंड टाइम आई वेंट बैक टू इंडिया आफ्टर 17 ईयर्स। इन 17 सालों में मेरे माँ बाप ने कभी भी कोई कंप्लेंट नहीं की कि बेटा तू आ जा, क्यों नहीं आ रहा। सो दैट्स व्हाट आई कैन से। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू देम, and they have sacrificed a lot, and I'm blessed to have parents like them. Absolutely, absolutely. A quick story that I wanted to tell you. Inki journey has not been very, very, full of rose petals. It has been a struggle full of thorns. From a young boy who would participate in Ram Leelas back in Haryana. He traveled from Haryana to Delhi, Delhi to Russia, Russia to Ireland and back to Bombay. एंड वाई बैक टू बॉम्बे? क्योंकि जब हरियाणा से ये निकले थे तभी इन्होंने ये ठान लिया था, ये दृढ़ निश्चय कर लिया था कि ही वॉन्टेड टू बी एन एक्टर, अ विलन। ही वॉन्टेड टू बी अ विलन। उन्होंने बचपन में ये देख लिया था कि मुझे ये जर्नी करनी है और बॉम्बे आना है और मुझे विलन बनना है। बट ऑब्वियसली with no godfather in the industry, it wasn't easy for him. So 25 साल लगे एंड ऑलमोस्ट 5 कंट्रीज लगे, तब जाके आज बॉलीवुड में विलन के दौर पर लॉन्च हो रहे हैं। एंड ऑल्सो ही हैड अ कैफे। द मोस्ट इंस्पायरिंग पार्ट इज व्हेन आई हर्ड हिज स्टोरी, ही ओपनड अ कैफे इन आई थिंक आयरलैंड एंड ऑल्सो First in Ireland, then in Canada. First in Ireland, then Canada, by the name of Bombay to Go. Not Goa, Bombay to Go. Why Bombay to Go? Because it constantly would remind him that he has to go back to Bombay to fulfill his passion and to accomplish his dream. I mean, वहाँ जाओ और usually struggles में हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है. Our dreams are unfulfilled. But this is really incredible, sir. I mean, you are setting an example. Yeah, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था. मैं वापस आ नहीं सकता था. ज़रूरतें थी, बहुत कुछ मजबूरियाँ थी. पर बॉम्बे टू गो नाम 2005 में रखा था.
ये सोच के कि जब भी मैं काम पे जाऊंगा सुबह, चाहे कोई भी मुझसे पूछेगा मेरी फैमिली का या कोई और कहाँ जा रहा है, तो मैं बोलूँगा बॉम्बे टू गो। इट विल रिमाइंड मी एवरी सिंगल डे दैट वेयर आई हैव टू गो बैक। और मैं एक ही बात कहना कहूँगा, किसी का बचपन का सपना है या बाद का सपना है, कुछ भी करना चाहते हो, डोंट गिव अप, कीप वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स दैट, परसिवरेंस इज द की। एक और बात बोलना चाहता हूँ, मैं पहली बार बॉम्बे आया, मुझे ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, आई हैव ए डियर फ्रेंड हेयर। मैं पहली बार बॉम्बे एयरपोर्ट से बाहर निकला, उस इंसान ने वो दोनों हाथें खोल कर मुझे गले लगाया, और हमारी दोस्ती सिर्फ 1 साल की थी। I want to invite, please come on stage, Mr. Prag Mehta of Prag Mehta Casting Company. Please come over. And Ruhi, you too, please. They have given me so much love. They are here. They're my dear friends. And I cannot forget the moment. When first time I stepped in Bombay out of airport, it was 3-4 months ago. I came for a short time. I was getting married. And that moment just touched me so much. I came out and he was standing there with open arms like that. Please come here, my friend. And today I will hug him back. And he has wonderful wife Ruhi, and she also gives me so much love. Whenever I'm hungry now, I go to her to get the homemade food in Bombay. So I'd like to ask both of you, I mean, thank you for being such strong pillars of support through his entire journey. I'd want to ask you that what, as a friend, आपको उनमें क्या USP दिखती है that makes him just so special? Everything about him is special. So I met him 1 साल पहले Canada में. He called me. Mississauga में he has a restaurant called Bombay to Go. And 25 साल लग गए किसी को अपना सपना पूरा करने में और यहाँ तक पहुँचने में. सब कुछ ही यूनिक है. The way he has got this idea, and मैं एज अ कास्टिंग डायरेक्टर पिछले 14-15 साल से काम कर रहा हूँ, बट मैंने नहीं देखा किसी विलन ने अपने आप को इस तरीके से लॉन्च करते हुए और होते हुए. द आइडिया इज़ यूनिक एंड आई एम श्योर ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज़ अ सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक, नवरात्रों की शुभकामनाएं, एंड बाकी बहुत सारे सुंदर फेस्टिवल आज से इस पीरियड से जुड़े हुए हैं, उसके लिए ढेरों शुभकामनाएं. मैं इस अंतर्द्वंद में हूं कि पहले मैं जिनको देखकर मैं फिल्मों में आया उनको एक्नॉलेज करूं, या उस एक्ट्रेस को जिसकी फिल्म देखकर फिल्म ब्यूटीफुल मेरे मेंटोर महेश भट्ट साहब ने बनाई, एक्टिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और उन्होंने हीरोइन के रोल को रीडिफाइन कर दिया. सो सच अ प्लेजर टू सी यू हियर. फिल्मों में जैसे मैंने कहा कि प्रेम चोपड़ा जी, डैनी साहब, रंजीत साहब, शक्ति कपूर साहब, इन सब महान कलाकारों को देखकर मैं भी फिल्मों में आया. उसी प्रकार से आज एक नया कलाकार फिल्मों में लंबी स्ट्रगल, लंबी जर्नी, लंबा एक्सपीरियंस हासिल करके आया है. कलाकार हूँ, कलाकार को दिल से शुभकामनाएं देता हूँ. कौन क्या बनेगा, खलनायक बनेगा, हीरो बनेगा, हीरोइन बनेगी, किस प्रकार से हिट होगा, कितना हिट होगा, ये तो सिर्फ ऊपर वाला डिसाइड करता है. हमें सक्सेस ऊपर वाले की कृपा से मिली. हार्डवर्क, मेहनत, सोच, माता पिता का आशीर्वाद, फैंस की शुभकामनाएं, उसने और स्ट्रॉन्ग बनाया. जैसा मैंने शुरू में कहा कि महान कलाकारों को
मैं एक और बात में विश्वास करता हूं कि you can become a hero with good acting and good looks, but to be a villain, you have to be a very good actor, extraordinary actor, very hardworking and very good person. बहुत बहुत त्याग चाहिए था इस रोल के लिए. तो एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं, बधाई, छोरे बढ़ जा आगे. कैथल का है भाई. भाई साहब तो कैथल में तो इनका बड़ा नाम है. वहाँ के तो हर गली में मशहूर हैं शक्ति कपूर जी. तो मैं माइक शक्ति कपूर जी को देता हूँ. प्लीज शक्ति सर. शक्ति कपूर अपना सामान खुद लेके आए. नवरात्र की शुभकामनाएं, ईद की शुभकामनाएं. मैं जब इस इंडस्ट्री में आया तो मुझे बड़ा शौक था हीरो बनने का. तो मैंने एक फिल्म की जिसका नाम था जख्मी इंसान. पिक्चर रिलीज हुई, प्रोड्यूसर जख्मी हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर जख्मी हो गया, जनता जख्मी हो गई. और जनता की आवाज आई कि ये विलन बन, विलन बन, विलन बन. तो वहां से मैंने अपने मुंडी उल्टी कर ली और फिर शुरू हो गया मेरा आऊ. जैसे कि गुलशन जी ने कहा, हीरो एक अच्छा चेहरा, एक अच्छा एक्टर बन जाता है, लेकिन विलन बनना, लोगों को डराना और ऐसे कार्य करना जो जिंदगी में उसने नहीं किए, पर्दे पे करना बड़ा मुश्किल होता है. तो ये हैज टू बी वेरी टैलेंटेड. तो अभी मैंने जो पर्दे पे देखा, इनका टैलेंट टपक टपक के बोल रहा था. जिस्म की हर सांस बोल रही थी मैं विलन हूँ, विलन हूँ, विलन हूँ. मुझे विलन बनना है, बनना है, बनना है. हिम्मत की दाद देता हूँ कि इतनी जिंदगी का लंबा सफर तय करने के बाद आज बम्बई की इस मंच पे खड़े होके हिम्मत के साथ मीडिया के सामने अपने आप को पेश किया है. ये भाई मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं, जिसको चाहिए ले ले. और मेरे हिसाब से लेने वाले बहुत होंगे, बहुत होंगे, बहुत होंगे. जिनका नाम ही रेनबो है. और रेनबो में कितने कलर होते हैं भाई साहब? 7 कलर हैं. तो इनके अंदर ऑलरेडी 7 कलर हैं. और मेरे राइट पे एक रेनबो खड़ा है जिनके 14 कलर हैं. ऐसा रेनबो जिंदगी में कहीं नहीं आया जिसके 14 कलर हो. बैडमैन. एक्चुअली मैं एक बात बोलना चाहता हूँ. पिछले साल तक मैं ये सोच रहा था कि जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ आपको देख देख के, आपकी फिल्में देख देख के. मैं थिएटर के बाहर जाता था, कोई भी बोलता था आओ, तो मुझे लगता था वो बुला रहे मुझे, आओ. मैं अंदर चला जाता था. और दूसरी बात मैंने सोचा 1-2 फिल्में कर लेंगे, टाइम निकाल लेंगे, 3 फिल्में कर लेंगे. फिर मैंने पिछले कुछ दिनों में जब सर का देखा कि उन्होंने कितनी फिल्में की है. गाइस, 700 फिल्म्स ही हैज बीन अटैच्ड विद. 1984 में 21 फिल्में, 85 में 26 फिल्में, एक साल में. माय टोटली ब्लोन अवे कि एक इंसान इतना प्यार करता है फिल्मों से कि एक साल में 25 फिल्में 1984 से लेकर 1989 तक सर ने ऐसा किया. कैन यू इमेजिन दैट? सो मच वर्क एंड सो मच इनसाइड कि मुझे ये करना है. दैट्स व्हाट इट शोज कि उन्होंने इतना सब कुछ किया. और हम तो उनका 10% भी कर गए तो बड़ी बात है. एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दीज टू माई मास्टर्स. आई टेक देम एज माई मास्टर्स इन दिस. एंड ये मेरे गुरु हैं. इनको देख देख के इनसे सीखा हूँ और इंस्पायर हुआ हूँ.
and I have not enough words to thank them, but I promise you that with my work, I will create good cinema, and आप सब लोग आशीर्वाद दीजिए, and again, thank you very much. I really appreciate it. आप फिल्म प्रोड्यूस भी कर रहे हैं? Well, I will try. I'll try soon. नहीं, मैं पहली मर्तबा देखा है कि एक इंसान की हिम्मत इतनी है कि खुद को लॉन्च कर रहा है. Hats off to him. अन्नू जी आप भी आ जाइए. एक और हाँ, आप तो जंप मार के आ सकते हैं. एक्चुअली एक और बहुत बड़ी हस्ती है हमारे बीच में अभी, कमलेश पांडे जी, जिन्होंने एक से बढ़िया एक सुपर हिट फिल्में लिखी हैं. दिल, बेटा, तेजाब, सौदागर, किस का नाम लूं मैं? प्लीज कम ऑन द स्टेज. इन्होंने तो इतनी ज्यादा सुपर हिट फिल्में लिखी हैं कि गिनती खत्म हो जाती है, कौन नहीं जानता है. कमलेश जी प्लीज, Can we please have a huge round of applause? तालियां बजती रहनी चाहिए. ये मेरे अकेले का काम नहीं है, मेरी शुरू से ही एक अंडरस्टैंडिंग रही है, और वो यहाँ पे आके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई कि कोई भी काम ऐसा है जो बड़ा है, उसके पीछे क्रिएटिव टीम होती है, अकेला नहीं होता इंसान. और जो भी लोग सपोर्ट करते हैं कुछ भी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली. इफ creative team doesn't give their 100%, it cannot be the best outcome. So I would like to thank Anshuma and Prasen so much. Please come on the stage. Please come on the stage for a minute, please. So these two are the creative force. Creative force, yes. These are the two key members of the creative force. Come to say, please. So जितना कुछ भी अभी तक हुआ है, these are the key pillars of this creative force. And Prasen and Anshuma, there you go. Would you like to say something? Round of applause, please. It's not easy to sustain and to एक इंसान को launch करना बॉलीवुड में, which is already a fish market, एक अलग से USP और जो बोलते हैं आजकल think out of the box, वो करके launch करना आसान नहीं है. So you guys should be really proud of yourselves today. I would like to add here, it was his vision and we were just the medium. That's it. कोशिश है सिर्फ एक यही रहेगी कि अच्छा कंटेंट, अच्छी फिल्में बने, और वी हैव लॉट टू ऑफर एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपको हमारा काम पसंद आए. एंड व्हाट एल्स टू से? But you have to, now this is where the actor comes in. This is where the actor, you as an actor have to differentiate the character from yourself, you know, and that is an art. Perfectly said. Yeah, I believe in that too. Isn't it? Yeah, absolutely. I mean, this But is if such you want to be a villain, then you're Actually, I don't want to be villain. I am villain. You're a villain. Honestly, I was born as a villain, but for the movies only. No, I mean, thank you so much for this answer. It's definitely going to, help a lot of actors, or in general also people who want to come into Bollywood. This differentiation from your real self, real and real, that's what we say in today's world. It's very important. Thank you so much, ma'am and sir, for, sharing your insightful, because she's in Canada. She's just 18. And firstly, you don't look like a father of an 18-year-old girl. Firstly. Her name is Fiza. Yes, I was just getting there. Her name She's is... a wonderful singer, and this is a big surprise. I had no idea, and I don't know how you guys got it. That's what we're here for, to surprise you, because you're surprising us back to back. Firstly, I would like to know कि आपको कैसा लगा ये surprise? What can be better than a daughter singing for the father? I have seen her singing since the age of 4. उसको किसी ने नहीं बोला था कि तुमको गाना सीखना है, गाओ या कुछ. वो मेरे साथ बाजार गई एक बार, और उसने अपने आप ही छोटा सा गिटार उठा लिया. वो दिन है और आज का दिन है. आज वो 18 साल की है. हर रोज रात को वो 2-2, 3-3 बजे तक अपने कमरे में सिर्फ गाना गाती रहती है.
and I'm blessed to have a daughter like that. And I just want to tell to Fiza, I miss you here. Next time we'll be together. Definitely. But it just doesn't end here. We have a very small surprise for him. Sir, actually क्या है ना, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आप कब से कर रहे हैं. And I think आज के ज़माने में सेल्फी वगैरह मांगते हैं. But I would want to go the actual classic way of asking. Can I have an autograph, please, if you don't mind? Can I have a pen? और एक्चुअली क्या है ना, नॉर्मल पेन से काम नहीं चलेगा. जब स्पेशल इंसान का स्पेशल इवेंट है तो एक स्पेशल पेन की ज़रूरत है हमें. सो कैन यू हैव, थैंक यू. सो ये पेन प्लीज़ आप खोलें. कैन यू रीड इट आउट एंड शो द ऑडियंस? Yeah, it says Rainbow the actor. Can you guess why is it special? And anybody in the audience, can you guess why is this pen special? ये शाकालाका मुमुम नहीं है, but can you guess why is it special? No guesses? It has your name, but name तो आजकल हर जगह मिलता है within like half an hour. Why is this special? Of course, it is a pen. Might be. Last guess. No? Pass? It looks like a gift to me. Yeah, of course it is a gift to you, but किसने दिया है? क्या ये पेन स्पेशल क्यों है? Any idea? No? Pen special क्यों है? It looks so good, beautiful pen. चलो पास करते हैं ना. ये पेन स्पेशल इसीलिए है क्योंकि नंबर 1 it is handmade. Number 2 it is handmade in an aluminum format. Number 3 it has a customized case for on his name. And सबसे highlight element है that it is handmade, aluminum based by none other than his 16-year-old son Arjun. He too couldn't join us, but he's there within us through this pen today. And एक request है उनसे, आपके बेटे से सर एक request थी कि जब आप अपना पहला पिक्चर साइन करें तो इसी पेन से साइन करें. So that is why it took him 4 months to make this pen. उन्होंने हाथ से पूरा बनाया है. There's no external factor that has been used, and this is something very incredible क्योंकि lifetime memory रह जाती है. I'm so happy that you have such amazing kids. Can we have a huge round of applause, guys? So, sir and ma'am, can you please tell us how is your association and how is your friendship bloomed? How did that happen? Where did you guys meet? And how's the story? What is it? Well, I watched a lot of movies, and when Ashki came out, those songs, everybody knows what happened to those songs, you know? And that's my love for the Ashiki movie, and tell more about films and how. Hi, so yeah, I'm actually meeting him for the first time today. And I must say that when I received the invitation, तो मैंने जब पढ़ा ना, invitation तो कई सारे आते हैं, तो मैंने पढ़ना शुरू किया. उसमें आया villain, मतलब bold letters में लिखा था मैंने villain. Normally hero को हमेशा ऊपर रखा जाता है, right? तो मैंने कहा कि villain, so this entire launch is a global launch of villain, and I thought it was so exciting and so different because it's out of the normal, out of the ordinary, है ना? Can we have a reply? सब लोग सोच रहे हैं, मैंने भी विलन का रोल, विलेनस हूँ मैं भी. मैंने भी पिक्चर करी थी खलनायिका. किसी ने देखी वो पिक्चर? सबने देखी है? हाथ उठा के बताएं. आपके सारे फैंस ही बैठे हैं इधर. So I know that you know, but by the way, let me tell you, I'm amazed कि ये हम पहले बोल रहे थे कि ये हमेशा विलन बनना चाहते थे बचपन से. That's a very special trait क्योंकि विलन प्ले करना इतना मुश्किल है.
because it is, you know, you have to get वो अंदर से ना feelings, negative feelings, like he said कि मुझे he waits कि लोग मुझे hate करें. Yeah. You know, I mean, I just think that that's so amazing. Thank you. And of course, I didn't think, जब मैं role play कर रही थी तो मेरे को ये था कि मैं किस तरीके से इसको, इस role को मैं solid बनाऊं. You know, because मैंने आशिकी करी थी. आशिकी कितने लोगों ने देखी है? सबने. सबने देखी है. आशिकी 1991 के आसपास रिलीज हुई और खलनायिका 1993, तो 2 साल ही मुश्किल से पूरे हुए थे. And the role was so different because Ashiki is a, you know what Ashiki girl is. You know, she's an innocent, introverted, you know, she's a young girl trying to make it, trying to do something with her life, orphan girl, and who falls in love. तो वहाँ love story हो जाती है. Right? But Khalnaika was this, she was a grown-up woman who was pregnant. She was married. और उसका husband suicide commit करता है. पहले 5 मिनट की फिल्म में the husband commits suicide. So, and then what she goes through, and the shift in her mind, and then she loses the child also. Miscarriage हो जाता है. And then she realizes कि why did, because the husband ने suicide, I mean he shot himself. So she then wants to find out कि क्या हुआ, you know, and then she finds out that there is this woman who is responsible, and then that woman is pregnant. So she decides कि मैं इसको बर्बाद करके रहूँगी. तो खैर anyway, तो मेरा ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैं किस तरीके से, you know, आशिकी is so fresh in people's mind, that young, innocent, sweet, you know, lovely girl. और यहाँ ये खलनायिका में she becomes a killer, villain, total villain, destructive.